Hello, friend. Today we have discussed the topic introduction what, where, how, and when. इसको बड़ा कर लेते हैं. ओके. ये क्लास 6 एनसीईआरटी है जिसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं. और डिस्कस क्या हुआ जिसे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें उसे हमने हाईलाइट कर दिया है और सो दैट आप नोट कर सके. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन. हाइलाइटर चूज कर लेता हूँ. पेन. ओके. The topic is introductions. What, where, how, and when. रसीदा क्वेश्चंस. इसमें एक दिया हुआ स्टोरी कि रसीदा के बारे में कि रसीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ती है. उसमें वो एक छोटा सा हेडलाइन देखती है. वो हेडलाइन रहता है 1000 ईयर अगो. तो वो सोचने लगती है कि मतलब एक 100 साल पहले भी ये चीजें हुआ करती थी. दैट्स थिंकिंग. तो इसका आंसर आगे हमें मिलेगा. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. मतलब खोज के क्या हुआ था ये इसका हम खोज करने वाले हैं. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers. What about long ago? Let us see how it can be done. ओके. इस पैराग्राफ में देखते हैं. हाउ कैन बी नो अबाउट द पास्ट. ये जो हमारा जो हेडलाइंस है, हेडलाइंस है क्या कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. तो सम देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी फाइंड आउट. मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. जैसे व्हाट पीपल एट. पीपल क्या खाते थे. द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वर. वो क्या कपड़े पहनते थे. द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. कौन किस हाउसेस किस टाइप के हाउसेस में वो रहा करते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. एंड इसके अलावा भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स इन लोग का जो रहने का तरीका था वो कैसा था. वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड. हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे क्या खेला करते थे, किस तरह के वो स्टोरी सुना करते थे और और किस तरह के गाया करते थे. ओके. नेक्स्ट पारा में बोला है वेयर डिड पीपल लिव. पीपल कहाँ रहा करते थे. तो उसका आंसर इस पारा में दिया हुआ है. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. तो सी द मैप पेज नंबर 2. दिस इज द मैप which is look which is assigned there. People have lived along the banks of this river of survived hundreds thousands years. मतलब बोल रहा है कि जो पीपल जो हुआ करते थे पहले वो बैंक्स ऑफ द रिवर्स मतलब नदी के किनारे रहा करते थे अपने सर्वाइवल के लिए. Some of earliest people who have lived lived here were skilled gatherers. That is, people who gathers their food. They knew about the vast health of plants in surrounding forests and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. मीन्स बोल रहा है कि गैदर जो पीपल होते थे वो अपने फूड के लिए वो प्लांट पे डिपेंड रहते थे. वो इधर उधर से कलेक्ट करते थे रूट्स, उसका फ्रूट्स कलेक्ट करके खाया करते थे. अदर फॉरेस्ट जो जंगलों का जो अदर प्रोड्यूस होता है उसको अपने भोजन में
लिया करते थे और वो हंटिंग करते थे, मतलब शिकारी एनिमल का भी शिकार करते थे। नाउ मूव्स अनदर पारा। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. In this map, yeah, here Kirthar Valley and Suleiman. जहाँ पे हमने लोकेट किया है, यहाँ पे ये दोनों है, जहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट। ओके, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. मीन्स बोल रहा है कि कुछ मैन और वोमेन जो है पहली बार उन्होंने ग्रो क्रॉप जो फसलों को उगाना स्टार्ट किया। वो फसल में क्या थे, वो गेहूं थे और जौ थे। People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in villages। मतलब उस समय पीपल पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए थे, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, बकरी हो गया, कैटल हो गया, और वो उन लोग विलेज में रहने लगे। मीन्स वो उनका जो रहने एक जगह गैदर होकर के एक विलेज टाइप का एरिया उन्होंने बना लिया उस समय। Locate the Garo Hills to the northeast and Vindhyas in central India. Locate Garo Hills. Garo Hills here. I am highlighted this. Okay. Northeast Vindhyas central, ये विद्यांश का पार्ट ये है। These were some of the other areas where agriculture developed। मतलब और भी एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो खेती हुआ वो प्रारंभ हुआ। The places where rice was first grown are to the north of the Vidyans। ये इम्पोर्टेंट है, इसे जो हमने हाईलाइट किया इसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहले जो चावल की खेती, जो चावल उगाना उगाने का प्रारंभ हुआ वो नॉर्थ ऑफ द विद्यांस में हुआ। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे एक वर्ड्स दे ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, क्या आप लोग समझते हैं? ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है tributaries are small rivers that flow into a large river। मीन्स ट्रिब्यूटरीज का हिंदी होता है सहायक नदियां। जो छोटी छोटी नदियां, जैसे ये छोटी नदियां है, ये छोटी नदियां, ये छोटी नदियां आकर के एक लार्ज नदी में मिल जाता है, उसी को कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, जो छोटी छोटी नदियां होती है। अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest sites flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Gangas and its tributaries and along the sea coasts। मतलब जो 2,500 साल पहले सिटीज डेवलप हुआ कहाँ? बैंक ऑफ द गंगास, मतलब गंगा के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ऐसा क्यों? पुराने जमाने के लोग या तो अभी भी लोग ये सी है, जैसे ये कोई गंगा नदी है या तो फिर अदर रिवर्स है, इसके साइड में पीपल रहना ज्यादा प्रेफर करते थे। क्यों? ऐसा क्या रीजन हो सकता है जब जिससे वो पीपल यहाँ पे रहना ज्यादा प्रेफर करते थे? इसका आंसर भी आगे दिया है, रफली मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे रहेंगे पीपल तो उन्हें सबसे फर्स्ट एक एग्रीकल्चर में सुविधा होती है, क्योंकि वाटर इजिली अवेलेबल है। और अदर थिंग्स जैसे कुकिंग का हो गया, अदर थिंग्स भी कर सकते हैं। अगर पानी रहेगा तो वी नो दैट वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। इन एशियन टाइम्स the area along these rivers to the south of the Gangas known as Magad, now lying in the state of Bihar। मीन्स बोल रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को कहा जाता है सोन। सोन कहा जाता है। द एरिया, जो एरिया है साउथ ऑफ द गंगा, उसको मगध कहा जाता है। जो मगध अभी रिसेंटली जो अभी मगध का एरिया पड़ता है वो बिहार स्टेट में पड़ता है, बिहार स्टेट में।
इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल, यहाँ के रूलर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। एंड सेटअप एक लार्ज किंगडम, और वो अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए हैं। किंगडम्स वेर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल, और किंगडम्स जो साम्राज्य था वो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अदर देश में भी उन्होंने अपना जो किंगडम साम्राज्य उसे फैलाया। Throughout, the people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and the high mountain, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. मीन्स ये बोल रहा है कि पीपल एक सब कॉन्टिनेंट से अनदर में जाया करते थे, और उसके बीच में हिमालयस, डिजर्ट्स, रिवर्स, सीस, ये लोग आता था। बट जर्नी इम्पोस जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट था, डेंजरस था, बट इम्पॉसिबल भी नहीं हुआ करता था। सो मेन एंड वुमेन so men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods and drought. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventures, wanting to discover new exciting places, existing places. Sorry, all this led to the sharing of ideas between people. मीन्स ये बोल रहा है कि मैन और वुमेन वो ट्रेवल करते थे सर्च ऑफ लाइवलीहुड के लिए। मीन्स दिस हाईलाइट करा, वो ट्रेवल करते थे, मूव एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे फॉर सर्च ऑफ लाइवलीहुड के लिए। एंड escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, डिजास्टर जैसे बाढ़ आ गया या तो सुखाड़ पड़ गया उस जगह पे, तो जैसे कोई को पैलेस है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कोई एक पैलेस है जहाँ पे पीपल रह रहे हैं अभी, और यहाँ पे पैलेस है तो यहाँ पे रहते-रहते उन्हें कभी या तो फिर जो वो नदी के किनारे है तो बाढ़ की समस्या आ सकती है, या तो अगर वो दूसरी जगह है तो उन्हें सूखा पड़ सकता है। तो इसी कारण से वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा जाया करते थे। ओके, नेक्स्ट। और वो दिस और रिलीजियस टीचर जो हुआ करते थे वो विलेज टू विलेज जाया करते थे, टाउन टू टाउन जाया करते थे। वो अपना जो रिलीजियस एडवर्टाइजमेंट है उसे उसे करने के लिए सभी लोगों का अपना अपना एक पर्पस हुआ करते थे। कुछ कुछ पीपल ट्रेवल करते थे फॉर एडवेंचर के लिए, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस जो हुआ करते उसे खोज करने के लिए, और द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल, जो अपना आइडियाज होता था, न्यू आइडियाज वो दूसरे पीपल के साथ शेयर किया करते थे। व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? लुक एट मैप वन वंस मोर। Hills, mountains, and seas from natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross their frontier, those those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. Uh, People from across the frontier also come into the subcontinent and settle here. This movement of people enriched our cultures, traditions. People have shared new ways of carving a stone, composing music, and even cooking food over several thousands of years. नेक्स्ट बारे में पढ़ते हैं। उसमें बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा कि पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और वहां जाकर सेटल होते थे। अपने मूवमेंट ऑफ द कल्चर इन आवर वहाँ ट्रेडिशन वगैरह का आदान प्रदान हुआ करता था। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लैंड।
Two of the words we often be used for our country are India and Bharat. मीन्स प्राय हम लोग सुना करते थे दो करते हैं अभी भी जैसे हम अपने कंट्री का नाम है इंडिया और एक भारत। ये दोनों ये दोनों जो वर्ड है उसका मतलब कहाँ से आया और इसका जो विचार है वो कहाँ से इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो आया है इंडस से। इंडस शब्द जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 200, 2500 years ago and were familiar with the Indus. मीन्स 2500 साल पहले जो ईरानियंस और ग्रीक के लोग हुआ करते थे वो इंडस से वो परिचित फैमिलियर थे। Call it is the Hindus and or the Indos. इसे हिंदूस का नाम और इंडोस का नाम दिया करते एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर्स कॉल्ड इंडिया। द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda। और जो जैसे लिसन द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द जो ईस्ट का पार्ट था रिवर के ईस्ट का पार्ट था उसको इंडिया नाम रख दिया गया। द नेम ऑफ भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। जो ग्रुप ऑफ पीपल रहा करते थे नॉर्थ वेस्ट में उसे भारत उस जगह का नाम भारत रखा गया। वाज मेंशन जो ऋग्वेदा में मेंशन है। द अर्लीस्ट compositions in Sanskrit dated to about 3500 years later it was used for our countries। Okay, find out about the past means पास्ट जो अतीत के बारे में खोज करने फाइंड आउट करना। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में हम खोज कर सकते हैं। वन इज सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग टाइम। जो सबसे पहला तरीका है वो रीड बुक्स जो उस जमाने में लिखा गया था। रिटन लॉन्ग एगो तो जो बहुत पहले किताबें लिखा गया था और उसे अभी अगर जो हम निकाल के पढ़े तो वो वे हो सकता है वो तरीका हो सकता है पास्ट को जानने में। these आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स जैसे अभी की किताबें अगर जो हम जैसे एक ये बुक है इसमें हम कुछ लिख लिख करके रख लें और कुछ सालों बाद मान लिया जाए 10 सालों बाद अगर कोई इसे खोल के पढ़ेगा जो हमने अपना जो विचार अभी लिखा हम अपने लाइवलीहुड के बारे में लिखा हम कैसे जिया जीवन यापन किया या तो कोई मैसेज है अगर कोई 10 साल बाद देखेगा अगर ये रिमेन्स बचा रहा तो इसे पढ़ कर के इसे आइडिया अंदाजा लगा सकता है कि हम अभी क्या थे। डेट्स सिमिलर विथ दिस। तो बहुत सारे पास्ट को फाइंड आउट करने का तरीका सबसे पहला है वन इज सर्च फ्रॉम बुक रीडिंग का। इट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड। क्योंकि ये हाथों से लिखा जाता है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू एंड मेन्यू मीनिंग हैंड। मीन्स ये लैटिन का वर्ड है मेन्यू जो है ये मेन्यू जो है लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as the birch, which grows in the Himalayas। जनरली जो लिखा जाता था वो written on the palm tree and bark of the trees known as the birch। इसे birch कहा जाए ये बहुत ही important है इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। birch this word जो कि हिमालय में उगाया जाता है। means listen no confusion about this I will clear। मैन्युस्क्रिप्शन उसे कहा जाता था जो हाथों से लिखा हुआ था लिखा जाता था और मेन्यू मतलब मीनिंग होता है हाथ और जो कि लिखा कहा जाता था वो पाम लीफ पर लिखा जाता था
या तो फिर बार्क ऑफ द ट्री, जिसे हम अभी बर्च कहा जाता है, जो कि वो हिमालयस रीजन में उगाया जाता है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temple and monasteries. मीन्स बोल रहा है कि जैसे जैसे साल बीतता गया, जैसे जैसे साल बीतता गया, ओवर द इयर्स बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, हस्तलिपि थे, वो इंसेक्ट के द्वारा खा लिए गए या तो कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन कुछ बचा हुआ जो कि प्रिजर्व है टेम्पल, मंदिर और मठ, मोनेस्ट्रीज में, मठ में। दिस बुक्स डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो बुक जो है, रिमेन्स बचा हुआ, बहुत सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ डील करता है, सभी प्रकार सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस के बारे में भी बताते हैं। बिसाइड इसके अलावा देवर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस के बारे में उसमें लिखा हुआ है। Many of this were written in Sanskrit। बहुत सारा जो लिखा हुआ है उसमें, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज लिखा हुआ वो है संस्कृत लिखा हुआ है। अदर वेर इन प्राकृतिक, और जो बचा हुआ वो प्राकृतिक और तमिल में लिखा हुआ है। नाउ डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी, नेक्स्ट पारा। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब ये जो वर्ड आया है इंस्क्रिप्शंस, इसका मतलब क्या है आगे हम देखेंगे। इसका मतलब देर आर these are writing on relatively hard surface such as a stone or metal। मतलब ये बोल रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो हाथ से लिखा जाता था, बट वो जो सरफेस होता था वो हार्ड हुआ करता था। मान लिया जाए या तो स्टोन होगा या तो फिर मेटल होगा, स्टोन या तो मेटल, तो और अदर भी चीज जो हार्ड सरफेस है उसे पे लिखा जाता था। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including king and queens, recorded what they did। मीन्स ये बोल रहा है कि जो राजा पहले जो अपना ऑर्डर्स दिया करते थे, वो इस पे इंस्क्रिप्शन पर लिखा देते थे, जैसे सो डेट पीपल उसे देखे और पढ़ करके उसके आज्ञा का पालन करे। और अदर जो यूज है वो मैन और वुमेन, मीन्स राजा और रानी करते थे, इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल if kings often kept records of victories in battle। मतलब जो राजा हुआ करते तो अपना जो विक्ट्री, जो जिसने जैसे कोई बैटल जीता, वो युद्ध जीता, तो इंस्क्रिप्शन पर, जैसे ये मान लिया जाए ये इंस्क्रिप्शन है, ओके, इस पे वो अपना विक्ट्रीज का लिखवा दिया करते थे। दिस, can you think of the advantage of the writing of on a hard surface and व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। ये आपको सोचने के लिए बोल रहा है कि क्या एडवांटेज है वो हार्ड सरफेस पे लिखवाने का, और इसमें क्या डिफिकल्टीज आएगी। तो वो आपको सोच के बता देना है। डिफिकल्टीज तो बहुत ही आएगी अगर हम हार्ड सरफेस पे लिख रहे हैं तो, और एडवांटेज भी इसका है कि ये लाइफ लॉन्ग टाइम तक चलेगी। these were these were many, sorry, wait a minute, okay, these were many other things that were made and used in the past. Those who study this object are called archaeologists. The study the remains of buildings made of stone and bricks, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of a stone, others of bone, bag, clay, or metals. Other that are made of hard, uh, imperishable substance usually survive for a long times। मीन्स बोल रहा है कि जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, जो पास्ट के बारे में स्टडी किया करते हैं उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो स्टडी करते हैं रिमेन्स जो बचा हुआ बिल्डिंग्स पे, स्टोन पे, जो ईंट पर बच, और पेंटिंग्स
ये सब पर वो अपना शोध करते हैं। और एक्सकवेट मतलब बोलता है होता है कि वो ज़मीन के अंदर जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसके अंदर की खुदाई कर के जैसे कुछ पाया गया, टूल्स पाया गया, वेपन्स पाया गया, पॉट्स पाया गया, ऑर्नामेंट आभूषण ये सब पाया गया। उसके ऊपर भी लोग अपना आइडिया लगाते हैं कि पहले क्या हुआ था, उस समय चीज़ें ये एग्ज़िस्ट करती थी या नहीं। दैट्स ऑल नो। ओके, तो इस पार्ट के लिए यहीं रखते हैं। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।